हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। साइंस की हमारी ये वर्कशीट है 2 सितंबर 2021। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चंस। अ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। दीज सब्सटेंस मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म आर कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय किसे कहते हैं? जो सॉलिड फॉर्म का सॉल्यूशन है। solubility of solution increase with increase in temperature. Saturated level of solution can be increased by increase in temperature of solution. तो अगर आपको solubility बढ़ानी है तो temperature बढ़ा दो, solubility बढ़ जाएगी। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो स्टील। ठीक है, स्टील। स्टील हमारा यहाँ पे सेकंड का सही आंसर होगा। अब ज़रा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टेम्परेचर दे रखा है 0 से 20 सेल्सियस, 40, 60, 80, 100 और ये सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी लेवल दे रखा है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। जब भी टेम्परेचर 100 हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी यहाँ नीचे से लेकर ऊपर आ गई। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं किसी चीज़ का तो उसका सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हाँ, ये तो सही बात है, ग्राफ में ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। सेकंड है आपका, सॉल्युबिलिटी डज नॉट अफेक्ट बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये गलत बात बोल दी कि सॉल्युबिलिटी अफेक्ट नहीं करती है चाहे हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड पार्ट है सेचुरेशन लेवल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। तो ये भी हमारा यहाँ पे ये थर्ड पार्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमारा एट 90 डिग्री, तो ये फोर्थ पार्ट गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वाला पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा बी का आंसर, बी आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइड सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा वो कोलाइड सॉल्यूशन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका एसोरेटेड ड्रिंक। ठीक है, फोर्थ का आंसर एसिटेटेड ड्रिंक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर ऑफ स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये बेसिकली हमारा मिल्क इन वाटर। ठीक है, और वो बाकी सारा हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब फटाफट से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, तो हम उसे अब फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नेम द टू कंपोनेंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। नेम दिस कंपोनेंट इन क्लाउड्स। तो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज। In the cloud, water is the dispersion phase and air is dispersion medium। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल की कौन सी? मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि जहां पर हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकें। दूसरा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया कि मेटल क्या है? काफी ज्यादा गुड कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू मिक्सचर एंड कंपाउंड। सो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से मिक्सचर हैं और कौन कौन से कंपाउंड है। तो मिक्सचर में हमारा स्टील आ जाता है, एयर आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक आ जाता है। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मिक्सचर एंड कंपाउंड का अलग अलग हमने कर दिया। तो इसको बच्चों आप सब क्या करना, आराम से लिख लेना। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन जो दबाना है, बेल आइकन जो है वो आपको दबाना है। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी मैं जब भी न्यू वीडियो निकालूंगा आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बच्चों लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए वीडियोज़ बनाने में। सिर्फ एक लाइक करने पर आपको बस 1 सेकंड लगना है, 1 सेकंड में आप आराम से लाइक कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, इससे हम मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा जो एनर्जी लेवल होता है बूस्ट हो जाता है आपके लिए और वीडियोस ऐसे बनाने के लिए। तो चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर पाथ ऑफ लाइट रे विल बी विजिबल। सो यहाँ पर अब इन चारों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो, व्हेन अ टॉर्च लाइट इज पास थ्रू अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसमें तो द पाथ ऑफ लाइट विल बी सोन एज इट इज एज कोलाइडल। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सी वाला पार्ट, सी वाला आंसर हो जाएगा, और वाई हमने बता दिया। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन 3 बीकर्स ए बी सी, one of these in a solution, other 2 are colloid solution and suspension, explain how will you identify mixture types by using Tyndall effect। तो यहाँ पे बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, all 3 beakers ABC will be lighted by torch, one which path will not be shown will be solution, and one in which path will be shown can be colloid और suspension। now we will keep them for a while। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा इतना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।